हेलो। टॉक शो इंडिया के सभी दर्शकों को अनिकेत राज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत शहर के एक वेल नोन बिल्डर। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़ा और पहला एयर कंडीशनड टेक्सटाइल मार्केट बनाने वाले यानी कि जेजे मार्केट बनाने वाले के बिल्डर शंकर उत्तम चंदानी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। शून्य से शिखर तक की कहानी सुनते हैं शंकर जी की जुबानी। शंकर जी, टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इतना सुंदर नाम है शंकर जी, ये उच्चारण करने से ही एक ईश्वर की कृपा मिलती है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसा हुआ है। शंकर जी, कैसा रहा आपका सूरत तक का सफर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। मैं एक छोटे से गांव जी कुतियाना नियर बाय पोरबंदर, महात्मा गांधी जी जहां पैदा हुए, जी उस गांव से आया हूं। हमारे बड़ों ने 1963 में आड़त का काम सूरत में कपड़े का किया था। जी हमारा गांव में भी कपड़े का ही था। जी हमारे बड़े पाकिस्तान से आए थे जी मगर मेरा बोर्न इंडिया में हुआ है। तो जब यहाँ पर आए थे तो मैं HSC पास करके वहाँ से सूरत पहुँचा, सीधा बिजनेस में आ गया डायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही बिजनेस जी 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 रिलेटेड है। जी 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 तो बिजनेस में आने के बाद कपड़े का मैंने काम किया पूरा इंडिया, मतलब देशावर हम लोग घूमते थे। हाँ हाँ वसूली के लिए जाते थे, ऑर्डर लेने के लिए जाते थे, मार्केट के ग्राहकों की इंक्वायरी के लिए जाते थे। जी। तो ये टेक्सटाइल का बिजनेस में कितने साल आप लगभग रहे? मैं करीब 14 साल रहा। हाँ हाँ और भगवान की दया से उस टाइम पे मार्केट भी नहीं थी, टेक्सटाइल, सूरत टेक्सटाइल मार्केट। अच्छा वो टाइम पे मैं सूरत आया था। अच्छा जब हम लोग खरीदी करने के लिए साइकिल और घोड़ा गाड़ी पे ग्राहक को बिठा के ले जाते थे। अच्छा, तो घोड़ा गाड़ी चलती थी उस समय सूरत में? जी, और ग्राहकों को हम उसमें बिठा के फिर सलाबतपुरा, संग्रामपुरा, हाँ हाँ। घर घर पे जाते थे। तब मार्केटें नहीं थी। तो कौन सी जगह पे ये आपका बिजनेस होता था सूरत में मोस्टली? सूरत में हम लोग कोटस्पिल रोड पे थे जी। अंबाजी रोड, नानी छिपवाड़, हाँ, वहाँ जी। पे मेरा ऑफिस था। हाँ हाँ। और वहाँ पे क्लाइंट बाहर गांव के आते थे, उनको माल डिस्पैच करते थे हम लोग परचेस करके। जी। और काफी हार्ड वर्क था। हाँ हाँ। और हल्की वैरायटी स्टेपल टाइप की वो टाइम पे बनती थी। हाँ हाँ, छोटा सा शहर था सूरत। बिल्कुल। और उस समय की कुछ आनंद ही और रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, मजा ही मजा था, लोगों में प्यार मोहब्बत, बस शाम को काम किया और एंजॉय। जी 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 जी, था। क्या बात है शंकर जी। अब इसके बाद टेक्सटाइल के काम करते हुए आप कैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए? हाँ, उसमें ऐसा हुआ जैसे वो टाइम पे STM मार्केट बनी थी थोड़ा टाइम पहले, तो हमारी भी शॉप थी वहाँ पर। तो मैं वहाँ पे जाता था हमेशा। तो एक ब्रोकर आता था, बोले बाजू का प्लॉट है 2.5 करोड़ का, आप लोगे? मैंने बोला 2.5 करोड़ ना तो मैंने देखे ना गिने हैं। अच्छा। तो मुझे हंसी आती थी। हाँ हाँ। तो वो डेली मेरे को समझाता था। करीब 1 महीना हमारी दोनों की ऐसे ही मस्ती मस्ती में बातें होती थी। जी। धीरे धीरे मेरे माइंड में बैठते रहा कि यार ये काम तो इजी है। हाँ। पैसे तो बाद में देने हैं। हाँ हाँ। और अपनी इतनी गुडविल है। हाँ हाँ। और अपना इनोवेशन इसी में ही मेरा होगा। तो भगवान की कृपा रही मेरे पे, और हम लोगों ने मतलब भागीदारी में फिर जेजे मार्केट का काम चालू किया। जी जी। बहुत सारी तकलीफें देखी, बहुत सारे नॉलेज मिले हमारे को। जी। पर एक हमारे अंदर में यही बात थी जी। कि कैसे भी हमको बनाना है जी। और कुछ करके दिखाना है। क्या बात है। और शुरू से मैं ये चाहता हूँ कि हमारी धरती के लिए, हमारे देश के लिए जी कुछ करके जाए। क्या बात है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि STM के सामने मैं कैसे टिकूंगा, बराबर। और उसके सामने टिकने के लिए बस यही था कि कुछ नया देना है, कुछ नया देना है। क्या बात है। सोच सोच के इतने दिए कि वो टाइम पे हमारा मार्केट इतना सक्सेस रहा कि भगवान की कृपा रही। कमिश्नर जितने भी सूरत में आते थे या कलेक्टर आते थे, वो हमारे से अपॉइंटमेंट लेते थे। हाँ। और सूरत को लाइटिंग, हाँ। दीपावली पे जो आज लाइटिंग दिख रही है, हाँ। वो देने वाले हम लोग, यानी मेरा उसमें योगदान अच्छा रहा है। उसके बाद सूरत में हुआ। क्या बात है। कौन सी ईयर से शुरू हुई ये 80
84 में कंप्लीट करके हाँ, हाँ। पहले साल में ही हमने लाइटिंग का वहां दिया, तो लोग पूरे सूरत के देखने आते थे। क्या बात है। हाँ, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट सूरत में चला है। ये दिवाली के समय लाइटनिंग वगैरह करने का। जी, जी। इसमें ये एयर कंडीशन इतना बड़ा मार्केट बनाने का ये इनोवेटिव आइडिया कैसे आया? ऐसा था, मैं शुरू से ही बचपन से ही कुछ नया नया सोचता हूँ। जी जैसे मतलब उसके सामने टिकना है, और क्यों आएंगे मेरे पास ग्राहक, जी जरूर मेरे को कुछ ना कुछ अलग से देना है। जी आप भी ये सोचोगे तो आपको भी मजा आएगा। अगर आप कुछ हटके करते हो तो लोग आपके पास आएंगे ही। बिल्कुल। अगर कॉमन आप करते हो तो लोगों को कॉमन तो हर जगह मिल रहा है, जी हटके कुछ दोगे तो ही आएंगे। ऐसे लोग तो मतलब सूरत में जो लोग आते थे जिसके रिलेशन वाले जो टेक्सटाइल कनेक्टेड नहीं थे, जी। वो भी मार्केट देखने आते थे, उससे भी उसकी एडवर्टाइज होती है। क्या बात है, क्या बात है। जी, वो टाइम भगवान ने हाँ हमको अच्छा नहीं, ये और एयर कंडीशन इतना बड़ा मार्केट बनाना और उसमें सभी लोगों का अप्रिशिएशन भी आपको मिला, और उसके बाद जेजेएससी मार्केट एक लैंडमार्क बन गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सूरत की बात करें, उसके बाद कैसे आपका सफर बढ़ता गया कंस्ट्रक्शन में? मैं मतलब शुरू से देखिए तो नया कॉन्सेप्ट ही देता रहा हूँ। जैसे रंगीला पार्क जी। 3 टायर ओपन मार्केट दिया। अच्छा। देन आफ्टर मैंने एक मारवाड़ी स्टाइल का, जैसे पहले नीचे गोडाउन, ऊपर दुकान, उसके ऊपर पार्किंग, फिर किचन, फिर हाउस। वो हाउस का भी मैंने प्लानिंग किया एनटीएम मार्केट के सामने वाला। अच्छा। मतलब मैं शुरू से ही रहा हूँ। फिर गोडाउन का भी दिया। जी। अब देखिए टेक्सटाइल में इनोवेशन कैसे आया। जब मैंने 83 में था तो सिंगल दुकान 200 फुट 160 फुट की चलती थी। जी उसके बाद जोड़ा यानी 2 दुकान ज्वाइंट करके बिकने लगी। जी। आज बड़े बड़े हाउस चल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े गोडाउन मतलब बिक रहे हैं। जी। 10 दुकानों का जोड़ा, 20 दुकानों का जोड़ा। और आने वाला टाइम और चेंज आ रहा है, जो मतलब अपन आगे चल के इसका डिस्कशन करेंगे। जी। तो वो समय मैं देखते आया हूँ। मैं उस टाइम से हम लोगों का होता है प्लानिंग फ्यूचर का, जी। कि ये मार्केट में होने वाला है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करते थे। जी। और प्रभु की कृपा से मैं हर चीज में सक्सेस रहा। क्या बात कोई है। आप लोगों की दुआएं जी, जी। और भगवान की कुछ कृपा है तो मैं मतलब इतना नहीं तो लोग, कई लोग आते हैं जाते हैं जी। पर मैं उनमें से नहीं हूँ। एक काम अच्छा किया फिर दूसरा सोचना, फिर तीसरा करना। जी। और मतलब इनोवेशन जहां भी होगा वहां वो कभी फेल नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो ये थॉट प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं नया चीज़ देना है, ये जो आपके हमेशा दिमाग में चिंतन चलते रहा कि नया नया नया, और इसकी वजह से ही आपने ये मुकाम को पाया है। तो जेजे मार्केट के अलावा फिर आपने एनटीएम के सामने मार्केट बनाया, और भी बहुत सारे मार्केट शायद आपने बनाया इसके अलावा, है ना? तो कुछ मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से और मार्केट आपका बनाया हुआ लगभग रहा? मेरे बहुत सारे, जैसे अभी बड़ा मार्केट लाया और 6-7 टावर बनाए हैं गोडाउन, जिसमें बड़े बड़े गोडाउन। जी। एक्चुअली उसको गोडाउन बोला जाता है पर एक गोडाउन नहीं है, वो सेल्स ऑफिस है। सेल ऑफिस है, राइट। वहाँ पे आराम से ग्राहक बैठ के देख सकता है। जी जी जी। एक इनोवेशन होता है। हाँ हाँ। फिर छोटा सा मार्केट हमने गोपी मार्केट बनाया, जहाँ पे मतलब छोटी मार्केट थी। जी। जश मार्केट बनाया, जो भी एक राउंड बिल्डिंग थी। ओहो हो, अच्छा अच्छा। मतलब मैं शुरू से ही इनोवेशन में मानता हूँ जी। और वही करता आया हूँ आज तक। क्या बात है, क्या बात उनकी है। कृपा रही है। जी 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 जी। तो अभी कंस्ट्रक्शन में आपने इतना बड़ा मुकाम रिसीव किया, और लोग आपको जेजे मार्केट की खासियत से, बहुत से लोग आपको शंकर जी जेजे वाले के नाम से जानते हैं। शंकर जी, आपका मुलाकात, मुझे जानकारी है कि धीरूभाई अंबानी के साथ भी हुआ। कैसा था इंसिडेंट वो? जी, वो ऐसा था, उनकी कोई एजीएम मीटिंग थी सूरत के अंदर। जी। तो हमारे एक मित्र थे मिनिस्टर, वो उनको लेके आए जेजे मार्केट दिखाने। जी। तो धीरूभाई ने मेरे को खुद को बोला कि ऐसी मार्केट की जरूरत सूरत को नहीं, आप बॉम्बे आओ, सूरत बॉम्बे में बनाओगे तो आपका नाम होगा। मैंने बोला नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं पैसों के पीछे नहीं दौड़ने वाला। जी। और यहाँ मुझे प्यार मोहब्बत सब मिलता है। जी जी जी। और मैं उनका भी मतलब अच्छा सोच था, जी। पर मेरे को वहाँ जाना नहीं था। कल तो कोई बोलेगा कि अमेरिका आ जाओ, कल को कोई बोलेगा कनाडा आ जाओ। वो ठीक है, आपको काम अच्छा करना है तो कहीं भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि काम अच्छा करना तो कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए जगह का चयन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन धीरूभाई ने कि इस बात से आपको
आपने जो रिप्लाई दिया तो उनको कुछ उनका रिएक्शन था इसमें? नहीं, उनका ये कहना था ऐसे आपकी जो आइडिया है, जो थॉट है, वो बहुत कम है, लोगों में बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम मिलते हैं और बिल्डरों में भी कम है। जी खैर मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, मार्केट वेरी इम्प्रेसिव, यार आपने कमाल किया है ये जी जी शहर जी में। जी 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 और बाकी आज भी मुझे वो कई बार याद आते हैं, हालांकि मैं उनका फोटो भी नहीं रख पाया, बहुत सारे फोटो निकाले थे। जी जी मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, आपने छेड़ा है आज तो। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि धीरू भाई ने अगर आपको ये बात कही तो धीरू भाई अंबानी जी ने आप में वो टैलेंट देखा, आप में वो आईक्यू देखा, तो कहीं ना कहीं उनके नज़र में आपकी जो वैल्यू दिखी। तो फोटोग्राफ्स तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन वो यादों की बातें होती है। पर आपकी जो ये इनोवेटिव थॉट्स, इसके वजह से धीरू भाई अंबानी जी का आपको ऑफर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इतने बड़े शख्सियत जो आज दुनिया में नहीं है, आपकी भी पूरे लाइफ के अभी तक के जर्नी में जो सक्सेस है, ये सक्सेस के पीछे क्या मुख्य कारण रहा है और किस पे आपने ध्यान दिया इनोवेशन के अलावे? ऐसा होता है कि हमारे जैसे कोई भी जमीन लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो आर्किटेक्ट वालों से, इंटीरियर वालों से हमको मिलना पड़ता जी। है, पर मैं उनमें बिलीव करता हूँ, करना पड़ता है एज ए ड्राइंग बनाने के लिए। जी। बाकी मैं खुद का ही थिंकिंग करता रहता हूँ, उनसे डिस्कशन करता हूँ जी उसमें से कुछ नया इनोवेशन बाहर आता है। जी मैं क्योंकि मार्केट कैसे चलनी है वो आर्किटेक्ट को नहीं मालूम, जी वो हम लोगों को, हम लोग क्या देंगे जो चलने वाला है, क्योंकि वो तो व्यापारी को भी मालूम नहीं है। जी जी व्यापारी की भी सिर्फ कपड़ा बेचने की एक लिमिट है, जी जी ठीक है, वो लोगों भी अच्छा सोचते हैं, करते हैं, पर उससे आगे हम लोगों को सोचना पड़ता है जी आने वाला टाइम कैसा है। जी मैंने जैसे बताया कि छोटी दुकान, बड़े बड़े दुकानें, उसके बाद गोडाउन, अभी बड़े बड़े गाले चल रहे हैं, मतलब ये सब हम लोगों को थिंकिंग करना पड़ता है, तब जाके हम लोग सक्सेस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शंकर जी, जिस वक्त आपने टेक्सटाइल से अपना फोकस कंस्ट्रक्शन में किया, जे मार्केट से शुरुआत की, तो उस वक्त का व्यापार करने का जो तरीका था, सिस्टम था, एनवायरनमेंट था, और आज जो कंस्ट्रक्शन में भी अगर हम बात करें तो जो चेंजेस आया, कैसे आप देखते हैं? ऐसा है कि देखिए टेक्सटाइल तो वर्ल्ड वाइज शिफ्ट होते जा रहा है। जी जैसे पहले लंदन था, ऑस्ट्रेलिया में था, अमेरिका में था, इसके बाद जापान में आया, उसके बाद इंडोनेशिया में आया, हर जगह चेंज होता रहता है। जी अभी तो जैसे बांग्लादेश में कुछ गारमेंट का भी अच्छा था, वापस थोड़ा डाउन हुआ है। जी मेरा ये मानना है कि देखिए टेक्सटाइल में बहुत सारी मेहनत है, जी और अभी जो यंगस्टर आ रहे हैं ये लाइन में, जी 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 latest, जी जी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उनको भी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जी नहीं तो ये लोग आज चल रहे हैं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने 55 मिल जो यहाँ की थी लोकल, तो वो लोग क्यों सक्सेस नहीं किया? क्योंकि उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं की, उन्होंने कोई इनोवेटिव का नहीं सोचा, जैसे कि रिस्क नहीं ली। जी जी ये जी सबसे बड़ी बात है कि देखो रिस्क तो हर जगह है, जी। लेनी पड़ती है। अगर मैं जे मार्केट नहीं बनाता तो मेरे पास क्या था? जी वो टाइम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने एक ये मतलब सोचा था नहीं मैं करके रहूंगा, और उस टाइम पे सक्सेस गए। अभी ऐसा होता है, मैंने कई फैमिलियां देखी है जहाँ बड़े लोग तो अच्छा काम कर लेते हैं, पर उनके बच्चे जब संभालने आते हैं तो वो पैसे वाले होते हैं, क्योंकि उनके फादर बेचारे मेहनत करके आते हैं। जी फिर वो लोग कई बार सक्सेस नहीं जाते, या कुछ फैमिलियां बड़ी हो जाती है, टाइम पे उनका डिसीजन सही नहीं होता। जी तो इन चीज़ों को भी आदमी को बैठ के सोचना चाहिए, और इसका भी डिसीजन इमीडिएटली जो लेगा वही आगे जाएगा। जितना लेट डिसीजन होगा कोई भी चीज का, वो फिर आगे चल के धीरे धीरे वो नुकसान में ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इनोवेशन अगर आप में है, जी। सोच है, हाँ। तो आप कभी भी कहीं भी फेल नहीं जा सकते। क्या बात है। 101% आप नहीं जा सकते। अरे मैं तो ये कहता हूँ, आपको पैसे की जरूरत नहीं है अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ आपका थिंकिंग, बस वो गोल होता है। एक ही आंख दिखती है, जैसे अर्जुन को दिखी कि ये मेरे को करना है, जी। आप 100% सक्सेस जाओगे। क्या बात है। तेजी के बाद मंदी, मंदी के बाद तेजी, ये तो एक साइकिल है, चेन है, जी। ये चलना है। पर अभी एक चीज जो सॉरी मतलब मेरे को जो दिख रही, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना प्लीज। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ। तो अभी अगर आदमी सोचे कि मैं एक ही काम से कमा लूं या फ्यूचर होगा,
तो उसको दूसरा भी थोड़ा साइड में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे फिक्स इनकम आती रहे। जी। ये आने वाला टाइम क्योंकि मालूम नहीं पड़ रहा, क्या हमने ये कोरोना का सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, और ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं। तो अभी इनमें से बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। और अपन सूरत में तो सिर्फ 2 ही चीजें चल रही है, टेक्सटाइल और डायमंड जी। तो टेक्सटाइल भी कब कहीं कोई अगर स्टेट वाला कोई सस्ता दे देगा, कोई कुछ फैसिलिटी देगा, तो यहाँ से भी जा सकता है। जी, जी। ये ध्यान में रखेंगे तो हम लोग कभी भी फेल नहीं जाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज रखना है, डिसीजन सही लेना है और वक्त पे लेना है। बिल्कुल ना शंकर जी, इतना बढ़िया आपका लाइफ का सफ़र रहा, इतना आपको अचीवमेंट मिला और इतना खूबसूरती से आप ज़िंदगी को जी रहे हैं। साथ साथ आपको बहुत निजी तौर पे अगर मैं कहूँ कि आपको बहुत पैशन है संगीत का, है ना। संगीत से आप जुड़े हुए रहते हैं। सूरत में आपके तमाम जानने वाले को ये पता होता है कि शंकर जी बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, प्यार से गाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आज जो टॉक शो इंडिया के इस चैनल में जो बातें सूरत वालों की इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ 2 लाइन ज़रूर आप सुनाएं। थैंक यू। ऐसा है कि मैं 4-4.5 साल से कोरोना में फ्री था, तो म्यूजिक का शौक लग गया और उस जी। टाइम पे मतलब ऐसा शौक लग गया कि आज उसका मैं थोड़ा आदी हो गया हूँ। क्या बात है। आ गया है। और आप लोगों ने भी, कई लोगों ने मदद की है। जी 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 ऐसे जी। ही प्रैक्टिस करते करते भगवान की दया रही, बिल्कुल तो थोड़ा सा सुना देते। बिल्कुल बिल्कुल सुनाना ही पड़ेगा आपको। थैंक यू। कल खेल में क्या बात। हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे हम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर शंकर जी, आपकी आवाज़ में इतनी कशिश है और इतनी एक डेप्थ है। रियली आपको मैं तो चाहूँगा कि और भी आपको गाने की फरमाइश करूँ, लेकिन आपकी वक्त की वैल्यू को देखते हुए हमें एक गाना से इस बार संतुष्ट होना पड़ेगा। शंकर जी, जितने भी लोग इस सूरत में हो, बम्बई में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो या वर्ल्ड में हो, जो अपने ज़िंदगी में व्यापार कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो उतार चढ़ाव के बीच में, सुख दुख के बीच में, उलझनों के बीच में ज़िंदगी को पार करते वक्त आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए? कोई किसी के पास पैसों की तकलीफ़ है, किसी को फैमिली लाइफ है, किसी को अपना टारगेट नहीं मिल रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं उनको ज़िंदगी में एक हिम्मत मिले और ज़िंदगी को जी सके? देखो, ये लाइफ जो मिली है, ये हम लोगों का जो सोचना है कि ये भी मेरे को होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पहले उससे निकलना चाहिए। जी। अगर साइकिल वाला है तो वो मोटरसाइकिल का सोच रहा है, मोटरसाइकिल कार का सोच रहा है, पर आप जहाँ हो उससे धीरे धीरे बढ़ो जी। और अपने मन को संतोष दो। जी अच्छा, पैसे बगैर तो आदमी जी नहीं सकता, ये तो हकीकत है। जी। पर कितना पैसा चाहिए जीने के लिए? जी। अगर आपके पास जो है 2 टाइम का, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो कल का मत सोचो, कल अच्छा ही आने वाला है। क्या बात है। तो उसको अगर सोचोगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होगे, तो आपका माइंड और एक्टिव होगा जी। कि चलो कल का कल देखेंगे, आज का दिन तो अच्छा है जी। चलो कल भी निकलेगी। भगवान ने ये धरती पे भेजा है, प्रभु ने, तो वही उनको ही देखना है। क्या बात है, क्या आप बात है। अच्छा सोचो, पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और एक बात हमने देखी है सूरत धरती की, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जी। कि अगर आप अच्छे इंसान हो और ईमानदारी से जी रहे हो, तो कोई ना कोई आपको उठा के ले जाएगा उंगली पकड़ के कि चलो हमारे साथ काम करो। क्या बात है। अगर आपका सोच जी। गलत लाइन पे है तो आपको ये धरती भी माफ नहीं करेगी। जी। ये वो धरती है जी सूरत की, जी जी जी। जहाँ पे आप इनके साथ जुड़ के रहो, ईमानदारी से रहो, जी। अपना अच्छा होगा। क्या बात है। ईमानदारी के साथ, मेरा मानना है। बहुत सही आपने कहा, ईमानदारी से रहना है और अपने जो भी कर्म आपको करना है आज का वो करे, तो भविष्य अपने आप प्रभु की कृपा से निकल जाएगी। शंकर जी, आप एक सिंधी समाज से आते हैं
और काफ़ी तादाद में सूरत में सिंधी भाई रहते हैं और टेक्सटाइल बिजनेस में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो अपने सिंधी समाज में जितने भी आपके भाई बंद हैं, साथी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मिलजुल के रहना है और एक दूसरे को हेल्प करें। जी। कोई भी समाज, जी सब समाज के साथ यही लागू होता है। उनके दुख सुख के साथी बनोगे, फैमिली के बनोगे, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को आप संभालोगे तो वो आपकी संभालेंगे, जी। या अपन संभालेंगे तो वो संभालेंगे। बात एक ही हुई है। जी। हर समाज को ये सोचना चाहिए, एकता। जी। सब अगर एकता है तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, वो दुख भी लाइट हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। शंकर जी, आप पता नहीं कितने बार आपने वर्ल्ड टूर किया है। जब हम बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, फॉरेन ट्रिप में जाते हैं, तो कैसा लगता है आपको और कैसे आपने फील किया हमारे इस कंट्री के साथ दूसरे कंट्रीज में जब आप गए? ऐसा है कि जब मैं बाहर जाता हूँ, सपोज कोई रेस्टोरेंट में, छोटी सी रेस्टोरेंट में या इंडियन की रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जी। तो एक पेंटिंग होती है या उसका कलर होता है दीवार का, मैं उसको मैच करता हूँ, उसको देखता हूँ और वहां पर ये सोचता अगर ये इस तरह नहीं करता, ये करता तो, ये करता तो, मतलब वहां पर भी मैं अपना माइंड को एक्टिव रखता हूँ। क्या बात है। और उनसे मैं ये समझता हूँ ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है। जी। ठीक है, उनके पास मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, हम मगर उससे बुद्धि में आगे हैं। जी। हम लोग इनोवेटिव है। जी। इंडिया अपने आप सस्ता कैसे करना, क्या करना, वो भी एक जानता है, पर हम लोगों से वो आगे है। ये अगर हमारी सोच है तो फिर हम घूमने ही जाते हैं। एक कोई चीज है, उसको तीन आदमी देखते हैं, तीन अलग अलग टाइप के सोचते हैं। जैसे एक फूल है जी। ये फूल को एक माली क्या देखता है जी। यही फूल को एक शायर क्या देखता है, यही फूल को एक बिजनेसमैन क्या सोचता है। क्या बात फूल है। यही है। जी। इसी तरह मैं ये सोचता हूँ कि इन्होंने यहाँ किया तो क्या रीजन है, जी। और हम करें तो क्या रीजन है, ऐसा हो तो क्या रीजन है। तो आपको सब सवालों का जवाब मिलता ही जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। यही आपको आगे ले जाएगा। क्या बात है। आप जाते तो फॉरेन में घूमने के लिए, लेकिन आपका इनोवेटिव आइडियाज और रिसर्च ये वहाँ भी चालू रहता है। और ये बहुत समझने की बात है शंकर जी, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम जहाँ भी जाए अगर कुछ ना कुछ सीखने जानने की कोशिश करें तो हमको अपने आप को बहुत कुछ जानने सीखने को मौका मिलेगा। ये थे आज के हमारे खास मेहमान शंकर जी उत्तम चंदानी, द वेल नोन बिल्डर ऑफ सूरत सिटी। जे टेक्सटाइल मार्केट का देन शंकर जी का है, जिन्होंने सबसे पहले एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल होलसेल मार्केट जे मार्केट एक इनोवेटिव आइडिया से बनाया, और उसके बाद का सफ़र का सिलसिला आप सभी लोगों को शंकर जी ने खुद बताया। ये था हमारा आज का ये एपिसोड, शून्य से शिखर तक की कहानी, शंकर जी उत्तम चंदानी जी की जुबानी। शंकर जी, आप टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आए और बातें सूरत वालों की इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको दोबारा हम एक बार ज़रूर सुनना चाहेंगे ताकि और भी आपसे बातें के सिलसिला को जारी रखें। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें सूरत वालों की। एक बात मैं अपने सभी दर्शकों को ज़रूर कहना चाहूँगा, एक अपील है कि जब भी आपको किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करने का मौका मिले तो अगर संभव हो तो ज़रूर कीजिएगा, दुआएं मिलेंगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।